नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब से कल तक हल्फ लेने का हुक्म। गवर्नर पंजाब खुद या किसी और को नामजद करें। कल तक हमजा शहबाज से हल्फ की कार्रवाई मुकम्मल कराएं। लाहौर हाई कोर्ट ने नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसले की कॉपियां सदर मुमलिकत गवर्नर पंजाब को इरसाल करने का हुक्म। अदालत गवर्नर पंजाब सदर पाकिस्तान को हुक्म नहीं दे सकती। तहरीक इंसाफ का हमजा शहबाज के हलफ लेने की मामले पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला। इंट्रा कोर्ट अपील PTI के 16 MPs की जानिब से दायर की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो राजा सुल्तान है, ये नून लीग का एक एजेंट है। ये अकेला आदमी फैसले करता है और इसके सारे फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं। मुल्क के ऊपर साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का एजेंट करार दे दिया। कहा, मुल्क पर साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया। बाहर साजिश बनी और यहाँ के मीर जाफर और मीर सादी को मिलाया गया। कल शब दुआ मनाएंगे। जब कौल दूं तो कम अज कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचे। इमरान खान को इलेक्शन नहीं, इमरान खान को शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डर लगता है। इमरान खान को शहबाज शरीफ के खिदमत के जज्बे से डर लगता है। धरने में फॉरेन फंडिंग के जरिए मुल्क के खिलाफ साजिश करने की कोशिश। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान ने धरने और फॉरेन फंडिंग के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। इमरान खान को इलेक्शन नहीं, शहबाज शरीफ की कारकर्दगी का खौफ है। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। PTI के वकील अनवर मंसूर ने दलाल देने से इनकार कर दिया। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के केसेस की समाअत महीनों बाद और हमारे केस की समाअत रोजाना होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, जज्बाती ना हो, किसी दबाव में नहीं आएंगे। केस की समाअत 10 मई तक मुलतवी है। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा, इमरान खान से मुलाकात के दौरान अदलिया की इज्जत की बात की। अदलिया की तज़हीक काबिल कबूल नहीं। सादिक और अमीन के झूठे सर्टिफिकेट लेने और देने वाले की मुलाकात। सदाकत और अमानत जैसे मुकद्दस अल्फाज को भी दागदार किया। इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। राना सनाउल्लाह का तबसरा। मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वफाकी वजीर का हलफ उठा लिया। मुल्क की तारीख के कम उम्र तरीन वजीर खारजा बन गए। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में हलफ लिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक थे। सदर आरिफ अलवी से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। खारजा पॉलिसी पर तबादला ख्याल। जामे कराची में होने वाले खुदकुश धमाके का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज। धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने कबूल की। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, बारूदी मवाद और दहशतगर्दी की दफात शामिल। तहकीकात के लिए DIG CIA की सरबराही में कमेटी कायम। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना का इजलास। कराची यूनिवर्सिटी धमाके की मजम्मत। वजीर आजम ने नेशनल एक्शन प्लान का जायजा लेने के लिए हिदायत जारी कर दी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है, चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है।
वजीर खारिजा बिलावल की चीनी सिफारतखाना आमद। जामे कराची खुदकुश हमले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की भी चाइनीज काउंसलेट आमद। चीनी हुकाम से मुलाकात। वजीर आला सिंध के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशत गर्दों को जल्द कानून के कटहरे में लाने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल, फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जंगी तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ की। मुल्क भर में बिजली सारिफीन को जोरदार झटका। कि इलेक्ट्रिक ने बिजली ₹4.83 फी यूनिट महंगी कर दी। कराची के सारिफीन पर 7 अरब 87 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने भी मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹2.86 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। लोड शेडिंग इम्पोर्टेड हुकूमत की नालायकी का नतीजा है। साबिक वफाकी वजीर हम्माद अजहर का ट्वीट। लिखा, हमारे दौर में ऐसी लोड शेडिंग कभी नहीं हुई थी। तमाम फ्यूल और पैदावारी सलाहियत मुल्क में मौजूद थी। तीन हफ्ते होने वाले हैं, कोई वजीर तवानाई नहीं है। फर्नेस ऑयल का जखीरा भी खत्म हो रहा है। चीनी और घी की कीमत में 15 रुपए का इजाफा कर दिया गया। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी नून लीग में शामिल हो गई। गुजारिश है इलेक्शन कमीशन दोनों को लोटे का निशान जारी करे। जहां तेल खरीदना था नहीं खरीदा गया, जहां डीजल इस्तेमाल होना था वहां डीजल नहीं खरीदा गया। LNG एडवांस में खरीदनी पड़ती है। 5-6 माह पहले ही LNG मुआहदा डिफॉल्ट हो गया था। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TN में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ के दौर में 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। 2018 में नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, आइन की बालादस्ती और जमहूरी अमल का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का राज है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नौ मुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज स्पेशल सेंट्रल अदालत में पेश। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 14 मई तक तौसी। आइंदा समात पर दलाइल देंगे या फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत के रिमार्क्स। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना था, उनके हलफ न लेने का जिम्मेदार एक ही शख्स है जिसने आइन तोड़ा। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मरियम नवाज ने उम्रे की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस करने से मुतालिक दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर हमले से मुतालिक केस की समाअत। PTI के 2 अरकान असेंबली समेत 3 मुल्जिमान को अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत। काश्तकारों ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। काश्तकार डीजल की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। साहिवाल, नारोवाल, चकवाल, बहावलनगर, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में बहरान संगीन हो गया। पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम कंपनीज ने तरसील रोक दी है। हनीफ अब्बासी को वजीर आजम को मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया गया। उनका ओहदा वफाकी वजीर के मसावी होगा। साबिक सफीर मोहम्मद सादिक मुआविन खुसूसी तैनात। ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा। नोटिफिकेशन जारी।
चेयरमैन एफबीआर अशफाक अहमद खान का तबादला। इलामी के मुताबिक ग्रेड 21 के आसिम अहमद चेयरमैन एफबीआर तैनात। रवा माली साल के अख्ताम तक महंगाई में कमी के इम्कानात। माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान में महंगाई 11% से ज्यादा रहने की तवक्को। IMF ने इलाकाई इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। ईद की आमद, लेकिन महंगाई के बाइस बाजारों में पहली सी रौनक है और ना ही रश। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। ईद की शॉपिंग कहां से करें? इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत के मुसलमानों के खिलाफ मजालिम का सिलसिला जारी। रियासत उत्तर प्रदेश में कायम मदरसा की 30 साल पुरानी इमारत गिरा दी। बीजेपी हुकूमत की इंतहा पसंद कार्रवाई से मुसलमान आबादी में कोहराम मच गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का जंग से तबाह यूक्रेनी शहर मारिउपोल से शहरियों के इनखला में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर इत्तेफाक। कौमी हॉकी टीम को हॉलैंड ने दूसरे मैच में 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। दौरा यूरोप में कौमी हॉकी टीम की हॉलैंड के खिलाफ 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म हुई। कराची का तारीखी अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी ग्राउंड तारीख में खो गया। कौमी खेल जवाल पजीर होने से मैदान भी वीरान। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और सिंध हुकूमत ने कई बार इसकी ताज़ीन और आइश के ऐलानात तो किए, मगर अमल दरामद ना हो सका।